हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने बाकी पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाएं आप अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी को सर्च करें और वहां से बाकी लेक्चर को एक बार देख लें। उसके बाद यहां पे आप लोग इस लेक्चर को समझ पाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हमने पीछे लेक्चर में 14 नंबर तक कंप्लीट बताए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को बनाने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन को दिख पा रहा है। क्वेश्चन का कहना है कि एक ठेकेदार है जो किसी कार्य को करने के लिए एक ठेका लेते हैं। वो उसने प्रथम माह के लिए, है ना, अगर वो एक महीने में मतलब वो अगर विलम्ब करता है, एक दिन जब विलम्ब करता है तो 50 रुपये फाइन लगता है। 2 दिन विलम्ब करेगा तो उसी तरह से क्रम बाय क्रम 50 रुपये के क्या होता है वो फाइन बढ़ता ही जा रहा है। तो कह रहा उस ठेकेदार ने उस काम को करने में 30 दिन का विलम्ब कर दिया है। तो आप बताइए कि उस पूरी काम को करने में उस ठेकेदार को विलम्ब जो राशि जो शुल्क होगा उसको जुर्माने के तहत कितनी रुपया उसको अदा करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पे है ना, प्रथम माह के लिए वो शुरुआत करता है 200 रुपया से, है ना। प्रथम माह से स्टार्ट करता है 200 रुपया से। अगर ये है ना, उसके बाद दूसरा दिन उसका विलम्ब जो राशि हो जाता है, फर्स्ट दिन उसको 200 रुपया एक विलम्ब होगा, दूसरा दिन के लिए उसको 250 रुपया लग जाएगा, है ना। दूसरा दिन के लिए 250 रुपया विलम्ब राशि लग जाएगा, 200 रुपया, फिर 250 रुपया, है ना। इस तरह से 300 रुपया। तो इसी तरह से कुल मिला करके, है ना, उन्होंने 30 दिन विलम्ब करता है। प्रथम दिन का विलम्ब राशि 200 रुपया, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300 रुपया है। और इसी तरह से लगातार वो एक महीने में 30 दिन वो विलम्ब करता है। तो कुल राशि क्या होगा उसका जुर्माना के रूप में उसको निकालना है। तो यहाँ से हम लोग बात करें 30 दिन, है ना, तो ये n का मान दिया है। n का मान आपके पास 30 दिया है। पता है यहाँ से प्रथम पद जो है वो 200 है ना। दूसरा पद जो है वो 250 रुपया है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहले सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर होता है A2 माइनस A1। अब देखिए A2 का वैल्यू कितना है ना। A2 आपके पास 250 रुपया है और A1 कितना है, A1 है आपके पास 200 रुपया। तो यहाँ से सारवंतर जो निकल कर आ गया वो 50 रुपया आ गया। मतलब प्रतिदिन का जो है ना, प्रतिदिन का जो उसका 50 रुपया का उसका जुर्माना का अंतर जा रहा है। प्रत्येक दिन का अंतर जो जुर्माना है 50 रुपया। तो यहाँ से हम लोगों को निकालना है कि 30 दिन में कुल जुर्माना राशि क्या होगा। तो यहाँ से सूत्र लगाएंगे हम लोग, है ना। सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो SN हम लोगों को 30 दिन का विलम्ब के लिए निकालना। तो n के जगह पर कितना रखेंगे, 30 रखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे ये 30/2 हो जाएगा, है ना। ये 2 गुना a, प्रथम दिन के लिए कितना जुर्माना शुल्क है ना। ये एक AP का क्रम देता है, ये एक AP का क्रम दे रहा है। चलिए तो यहाँ से a का मान कितना लेंगे, 200 रुपया प्लस n का मान तो 30 होगा और ये -1, और d सारवंतर आपके पास आया 50 रुपया। चलिए इसको आप लोग बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन कर दिया, सरलीकरण कर लीजिए, है ना। इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये 15 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे ये 15 इंटू 200 गुना 2 करेंगे तो होगा 400 प्लस इसमें देखिए 30 में से एक जाएगा 29 और 29 गुना 5 करेंगे। चलिए 29 गुना 50 है ना। इसको यहाँ से लिखेंगे S30 बराबर 15, है ना। 15 गुना ये 400 प्लस इसको गुना कर लीजिए। देखिए 9×5 = 45 के 5, 9×5 = 45 के 5, बाकी 4, 15 10 4 कितना होगा 14, है ना। ये हो जाएगा आपका 1450। यहाँ से हम लोग इसको निकालेंगे, है ना। तो लिखेंगे 1450 और 400 रुपया, तो हो जाएगा आपका 1850 रुपया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा S30, है ना।
देखिए गुना करेंगे तो 15 पचे 75 के 5, 15 पचे 75 के 5 बाकी 7, 15 ठी 20 से 120 और 7 127 के 7 बाकी 12, 15 12 कितना होगा 27। तो इतना आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा, हम क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी ठेकेदार ने किसी काम को ठेका लेता है और वो ठेका पहला दिन अगर विलम्ब करेगा तो 200 रुपये जुर्माना भुगतना पड़ेगा। अगर 2 दिन विलम्ब करता है तो 250 रुपये का जुर्माना। 3 दिन किसी उस काम को विलम्ब करता है तो 300 रुपये मतलब जुर्माना राशि के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। तो इसी तरह से वो ठेकेदार उस काम को करने में कुल मिलाकर के 30 दिन विलम्ब कर देते हैं। तो आप बताइए उस 30 दिन के अंतर में जो विलम्ब राशि जो शुल्क होगा वो कितनी जुर्माना के तहत उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो वो यहाँ से आंसर होता है उस ठेकेदार को 27,750 रुपया विलम्ब राशि के रूप में उसको स्वीकार मतलब देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग इसको, ये क्वेश्चन नंबर है ना बन गया। आप इसको चाहे तो एक लाइन के लिए अतः हमें लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः ठेकेदार द्वारा 30 दिन में विलम्ब शुल्क है ना कितना देना पड़ेगा 27,000 है ना 750 रुपया। इतना रुपया उसको भुगतान करना पड़ेगा उस ठेकेदार को। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को बनाने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग उसे एक बार पढ़ें, रोक करके समझें, समझने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में हम पढ़ करके समझा रहे हैं। कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समय शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। यहाँ से आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा क्या चीज़ें दिया हुआ है और क्या निकालना है। मान लीजिए आप लोगों ने कहीं पढ़ते होंगे तो मान लीजिए 7 बच्चों को सर ने पुरस्कृत करते, उन 7 बच्चों के लिए कुल जो पुरस्कृत राशि जो जमा हुआ वो 700 रुपया और 7 बच्चों को पुरस्कार के रूप में दिया जाना है। जो कि अगर माना कि आप लोग को प्रथम बच्चे को 100 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है तो दूसरे बच्चे को 80 रुपये का दिया जाएगा, तीसरे बच्चे को 60 रुपये दिया जाएगा, चौथे बच्चे को 40 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरह से कुल 7 बच्चों में वो 700 रुपये का जो पुरस्कार है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको बंटवारा कर देना है। चलिए तो क्वेश्चन इसमें से कह रहा है कि सभी बच्चों को कितना कितना पुरस्कार मिला है, कितनी कितनी पुरस्कृत राशि मिला है उसको ज्ञात करना है। यहाँ से आप लोगों को एसएन दिया हुआ है, मतलब वो कुल है ना कुल राशि दिया हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे एसएन बराबर 700 रुपया। कितनी बच्चा है 7 बच्चा है तो यहाँ से है ना एन का मान कितना हो गया 7 हो गया है ना। विद्यार्थियों की संख्या एन हो गया, कुल राशि इतना हो गया, ठीक है। इसको हम लोग है ना पूछ रहा है क्या है ना। अब इसमें से 20-20 का अंतर है, कितना का अंतर है, प्रत्येक पुरस्कार एक दूसरे पुरस्कार से कितना का अंतर है 20 रुपया का अंतर है। तो यहाँ से कितना लिखेंगे 20 रुपया लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग इसको ध्यान देंगे थोड़ा सा है ना। इसको अंतर 20-20 का है ना, इसको माइनस में ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लिख दिए है ना कुल 700 रुपया पुरस्कृत राशि 7 बच्चों में बांटना है और एक दूसरे बच्चे को कितना है ना तो 7-7 रुपया का पुरस्कार राशि का अंतर जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग पहले सूत्र से इस्तेमाल करके पहले है ना ए एन मालूम है, डी मालूम है, पहले ए निकाल दीजिए है ना। ए निकाल दीजिए है ना। तो लिखेंगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है ना। देखिए एस एन कितना है कुल 700 रुपया है ना। और एन का मान कितना है, क्योंकि 7 बच्चों में बांटना है तो 7 लिखेंगे। एन का मान 2 गुना ए आपके पास मालूम नहीं है, ए को रहने दीजिए, ठीक है। एन का मान कितना है 7 - 1 और सार्वंतर कितना है -d है ना। अब ये -d क्यों आया इसको हम बाद में बताते हैं है ना। देखिए इसको हम लोग
देखिए ये 700 गुना, ये बट्टा में इसके साथ गुना होगा और ये इधर भाग गुना में है, इधर आकर के क्या होगा बट्टा में होगा। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से बच गया आपका 2a प्लस, देखिए 6 में से एक 7 में से गया 6, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, चलिए एक बार थोड़ा सा हम लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसको 6 गुना -20 है ना। चलिए इसको देखिए, इसको कटाएंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा है ना। तो यहाँ से लिखेंगे 100 गुना 2 और ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 120, 20 छक्के 20 से 120 होगा है ना। देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये 200, देखिए 120 माइनस में इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस में होगा, तो 120 है ना बराबर 2a, इधर देखिए क्या होगा 320 बराबर 2a, यहाँ से लिखेंगे है ना। इसको a का मान अगर निकालना हो तो लिखेंगे इसको 320 है ना बटा 2, इसको जब हम लोग भाग लगाएंगे तो ये होगा 60 है ना। यहाँ से कितना आएगा, ये 60। तो मतलब प्रथम बच्चे को जो पुरस्कृत राशि मिलेगा वो 160 रुपया का मिलेगा। इसी तरह से पूछ रहा है कि सातों बच्चों को कितना कितना मिलेगा। जब प्रथम बच्चा का मालूम हो गया तो दूसरा बच्चा का हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रथम बच्चों के लिए है ना मिला पुरस्कृत राशि है ना। पहला बच्चा को कितना मिला पुरस्कृत राशि के रूप में 160 रुपया है ना। अगर दूसरा बच्चा को निकालने मान लेते हैं है ना, यहाँ से द्वितीय बच्चों के लिए मिला पुरस्कृत राशि है ना। तो देखिए दूसरा पद निकालना है तो यहाँ से लिखेंगे है ना a प्लस डी। तो a का मान कितना 160 है ना, तो d का मान कितना -20, इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा 140। मतलब दूसरे बच्चे को कितना 140 रुपये का पुरस्कृत राशि मिलेगा। प्रश्न का कहना है कि मतलब प्रत्येक जो राशि है प्रत्येक बच्चे में 20-20 का अंतर है। तो बताइए तीसरा है ना, तृतीय बच्चों के लिए मिला पुरस्कृत राशि तो कितना होगा 20-20 का अंतर कीजिए। पहला को 160, दूसरा को 140, फिर इसमें इसी तरह से घटा देंगे तो कितना होगा 120 हो जाएगा है ना। चतुर्थ बच्चों के लिए मिला पुरस्कृत राशि कितना होगा, ये 100 रुपया का पुरस्कार मिलेगा उसको। फिर उसी तरह से है ना पंचम बच्चों के लिए मिला पुरस्कृत राशि, ये कितना होगा 80 रुपया मिलेगा। चलिए अब ये जो छठा बच्चा होगा है ना, षष्ठ बच्चा के लिए जो पुरस्कृत राशि मिलेगा वो कितना 20 अंतर है तो 60 रुपया मिलेगा उसको है ना। अब ये है ना जो सातवां बच्चा होगा उसको मिला पुरस्कृत राशि कितना, इसको मिलेगा 40 रुपया पुरस्कृत राशि। तो इस तरह से ये है ना सातों बच्चों में जो पुरस्कृत राशि था, प्रथम बच्चा को 160 रुपया, दूसरा को 140 रुपया, तीसरा को 120 और इस तरह से सारा बच्चे को पुरस्कृत राशि मिल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर है ना 17 को बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को आप लोग ध्यान दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ है ना लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा है ना। उसके बाद कहता है
इसी तरह से इत्यादि और ऐसा कक्षा 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का कहना है कि कोई स्कूल में बच्चों है 1 से लेकर 12 तक क्लास चल रहा है, ठीक ना। उसमें से प्रथम क्लास में 3 अनुभाग है, जिससे सेशन होता है। एक सेशन में कुछ बच्चे होते हैं, है ना। तो इसमें प्रत्येक क्लास में 3-3 सेशन चल रहा है ना। और एक सेशन में जैसे एक प्रथम कक्षा में 3 सेशन है तो 3 पेड़ लगाएंगे एक सेशन वाले बच्चों। दूसरे क्लास में भी 3 सेशन है तो 2-2 पेड़ लगाएंगे 3 बच्चे। तीसरे क्लास में 3 सेशन है तो 3-3 पेड़ लगाएंगे तीनों सेशन के बच्चों द्वारा। तो इस तरह से कह रहा है कि कुल 12 कक्षा है तो कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, प्रथम कक्षा के लिए 3 भाग है तो प्रथम कक्षा के लिए 1 गुना 3 मतलब 1 कक्षा वाला है प्रथम के लिए, तो 3 अनुभाग है तो 3 पेड़ लगाएंगे। दूसरे कक्षा में द्वितीय कक्षा के लिए 2 है ना, इसमें 3 अनुभाग है तो 2-2 पेड़ लगाएगा, 3-3 पेड़ लगाएगा दोनों कक्षा वाले बच्चे, है ना। तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर तीसरा कक्षा की बात करें तो 3-3 पेड़ लगाएगा तो कितना 9 पेड़ होगा। अगर चौथा कक्षा की बात करें, है ना, तो ये चौथा कक्षा वाले बच्चे भी 3-3 अनुभाग के हिसाब से पेड़ लगाते हैं, ये 12 पेड़ लगाएगा टोटल कुल। और इस तरह से क्या कक्षा तक है तो 12वीं कक्षा तक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 12 गुना 3, तो कुल मिलाकर कितना पेड़ मतलब अंतिम में कितना पेड़ लगाना पड़ेगा 12वीं कक्षा वाले बच्चों को 36 पेड़, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को ध्यान दीजिए कि आपके पास 12 कक्षा है, यानी n का मान आपके पास 12 दे दिया है ना। 12 कक्षा n का मान 12 दे दिया गया। और इसमें से अंतिम पद भी एक तरह से समझ लीजिए, है ना, कि अंतिम पद जो है ना A12 वो आपके पास मालूम है। निकालना है क्या, आप लोग पहले D निकाल दीजिए। देखिए ये एक AP का क्रम दे रहा है 3, 6, 9, 12 इस तरह से एक AP का क्रम दे रहा है। तो यहाँ से पहले आप लोग सारबंतर निकाल लीजिए। तो लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, है ना। देखिए A2 का मान कितना है 6 और A1 का मान ये होगा -3, है ना। कितना होगा 3, इसीलिए D, है ना, D का मान कितना आया 3 आ गया, ठीक है। D का मान 3 आ गया। अब हम लोग से पूछा जा रहा है कुल कितना पेड़ लगाएंगे उस सारे क्लास के बच्चों द्वारा। तो लगाइए, है ना। सूत्र होता है SN बराबर, है ना, SN बराबर n/2 इंटू, है ना, A प्लस AN लगा दीजिए, A प्लस AN। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपके पास प्रथम पद मालूम है और n भी मालूम है, क्योंकि 12 कक्षा तक बच्चे लगाएंगे तो n का मान 12 मालूम है। और अंतिम में कितना है तो अंतिम में 36 है ना। ये 12वीं कक्षा तक अंतिम कक्षा हुआ ये, है ना। 36 रखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे S12 बराबर ये n के जगह पर 12 लेंगे, ये बटा 2, है ना। A प्रथम पद आपके पास 3 है और अंतिम पद कितना है 36 है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको ध्यान देंगे तो 12वीं कक्षा तक बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ों की जो संख्या पूछ रहा था, इसको हम लोग काटेंगे 6 बार में कटेगा। ये 36 और 3 कितना होगा 39 होगा। जब हम लोग इसको गुना करेंगे, है ना, तो ये 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4 बाकी 5, 18 5 कितना होगा 23। मतलब प्रथम कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों द्वारा स्कूल में लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या 234 पेड़ पूर जाता है। तो नीचे एक लाइन हम लोग लिख देंगे, अतः प्रथम कक्षा से, है ना, प्रथम कक्षा से 12 तक की कक्षा के बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या, मतलब प्रथम कक्षा से लेकर 12 तक जो बच्चों का द्वारा लगाए गए थे कुल, है ना, पेड़ों की जो संख्या होगी वो 234 पेड़ आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 17 भी समाप्त होता है ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो आप हमारे YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और इसी तरह से वीडियो आप लोगों को आपको चाहिए पर्सनली किसी टॉपिक पे वीडियो, तो आप हमें YouTube को जो कमेंट सेक्शन में जा करके आप हमें बता सकते हैं कि किसी भी टॉपिक किसी भी चैप्टर के लिए आप वहाँ से कमेंट करके बताएं, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, जय हिंद।